मैं प्राची पांडे। जब देश में महामारी का दौर हो और संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जाए, ऐसे में यदि देश में चुनाव हो रहे हैं तो इसे आप क्या कहिएगा। पंचायती चुनाव में ड्यूटी कर रहे 706 शिक्षकों की कोरोना के चपेट में आकर मौत हो जाती है। क्या आप इसे सुनियोजित हत्या नहीं कहेंगे? क्या आप इसे नरसंहार नहीं कहेंगे? तबलीगी जमात को कोरोना बॉम्ब कहने वाले वो लोग आखिर अब कहां चले गए? क्या वो सरकार के इस फैसले की आलोचना आप नहीं करेंगे? यूपी सरकार हो, बंगाल सरकार हो या फिर इलेक्शन कमीशन, इन सब से इन मौतों का जवाब मांगा जाना चाहिए। ये लोग बखूबी जानते थे कि देश में कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, लोग संक्रमित भी होंगे और मरेंगे भी, लेकिन किसी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। आपको बता दें कि इन मरने वालों में सबसे अधिक संख्या इलाहाबाद के शिक्षकों की है। इलाहाबाद में 38 शिक्षकों की मौत हुई है और अन्य जिलों की अगर बात की जाए तो 75 जिलों में अब तक 550 शिक्षकों का निधन हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश के बाद जरा बंगाल की भी बात कर लेते हैं। बंगाल में जिस तरह कोरोना संक्रमण फैलने के बाद भी एक के बाद एक चुनावी रैलियां की गई, चाहे भाजपा की हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या फिर वाम दल की, हर पार्टी के दिग्गजों ने चुनावी रैलियां की, भीड़ इकट्ठा की और लोगों को इकट्ठा करके उनकी सामूहिक हत्या की साजिश रची। जिसका डर था फिर वही हुआ। बंगाल में जिस तरह से कोरोना का विस्फोट हुआ है, उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि इन सरकारों को, इन राजनेताओं को जनता की जान की कोई परवाह नहीं है। यहां तक कि शिक्षक संगठनों ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को स्थगित कराने की मांग भी की थी, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी गई और ये पंचायती चुनाव किए गए, लोगों की ड्यूटी लगाई गई और कोरोना से उनकी मौत हो गई। संगठन का यह कहना है कि मौत के मुंह में जो ये शिक्षक समाये हैं, इनमें ज्यादातर शिक्षक चुनावी ड्यूटी में संक्रमित हुए हैं और इनमें से कुछ की मौत ढंग से इलाज न मिल पाने के कारण भी हुई है। अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। पिछले साल जब ये बीमारी आई थी और संक्रमण फैलने लगा था, तब सरकार ने बिल्कुल अचानक से लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। लोगों को अपने घर, अपने गांव तक पहुंचने की मोहलत नहीं दी गई। मजदूर दाने दाने को परेशान हो गए, मोहताज हो गए। न जाने कितनों ने आत्महत्या कर ली और न जाने कितने मजबूर मजदूर पैदल ही पलायन करने लगे। क्रूरता का ये प्रदर्शन यहीं पर खत्म नहीं हुआ। लोगों पर लाठियां बरसाई गईं, उन पर कीटनाशक तक छिड़के गए। यहाँ तक कि घर से बाहर निकलने वालों को जानवरों की तरह से पीटा गया। जब इस पर सवाल उठाए गए तो ये दलील दे दी गई कि ये सब कुछ जनता की भलाई के लिए किया जा रहा है। तो भैया अब कहाँ चली गई भलाई? अब कहाँ चली गई वो भलाई जो आप जनता के लिए उस दौर में किया करते थे? और इस बार क्या जनता की जान की कीमत घट गई है? क्या इन शिक्षकों की जान की कोई कीमत नहीं थी? सरकारी कर्मचारी तो अपनी नौकरी बचाने को मजबूर थे, लेकिन आप तो सब कुछ जानते थे ना। आपको तो ये पता था कि ये लोग संक्रमित होंगे, मरेंगे भी, लेकिन इसके बाद आपने चुनाव कराया। बेशर्मी की बात तो ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद अब भी किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही है। अब भी कर्मचारियों की ड्यूटी मतगणना में लगा दी गई है, ये जानते हुए कि इससे कितना बड़ा खतरा होगा। कर्मचारियों की जान तक जा सकती है, लेकिन कर्मचारियों की जान जाती है तो जाती रहे। अगर लोगों में संक्रमण फैलता है तो फैलता रहे। वोट और चुनाव का ये धंधा रुकना नहीं चाहिए। अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं तो आप शुक्र मनाइए। अगर आप मजदूर वर्ग से नहीं हैं तो भी आप शुक्र मनाइए। अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर नहीं मर रहा है तो आप खामोश अपने घर पर बैठ जाइए, क्योंकि आपको तब समझ में आएगा जब आप पर खुद बीतेगी, जब सिस्टम की मार आप खुद झेलेंगे। बाकी आप में से बहुत से लोगों को ये भी लगता होगा कि मैं किसी विशेष पार्टी की विरोधी हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा काम सवाल करना है। मेरा काम है जनता की आवाज उठाना। सिर्फ सवाल करने से कोई विरोधी नहीं हो जाता। मैं सिर्फ अपनी पत्रकारिता का धर्म निभा रही हूँ। इन लोगों के मुद्दे को उठाना मेरा कर्तव्य है। ये मुद्दा मेरा नहीं है, ये सवाल मेरे नहीं है, ये सवाल जनता के हैं और जनता के सवाल को उठाना मेरा काम है। इसलिए स्वतंत्र पत्रकारिता को यूं ही सहयोग करते रहिए। मेरे वीडियो को शेयर करिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए।